दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे कई कमाल के स्किल्ड वर्कर्स मौजूद हैं जो कि इतनी जल्दी काम करते हैं कि हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। इस लिस्ट में कई ऐसे लोग हैं जो अपने काम को इतनी बखूबी और तेजी से करते हैं कि वो एक आम इंसान कर ही नहीं सकता, और इसीलिए ही इन्हें सुपर वर्कर्स कहा जाता है। और आज हम आपको कुछ ऐसे ही सुपर वर्कर्स से मिलाने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि कैसे एक इंसान इतनी तेजी से काम कर सकता है। तो इसीलिए बने रहना हमारे इस वीडियो के एंड तक, जिसका टाइटल है 12 मोस्ट फास्टेस्ट वर्कर्स इन द वर्ल्ड। नंबर 12, भारत के इस लेमन सोडा वाले को देखिए। ये बहुत ही ज्यादा मशहूर है अपने फास्ट काम करने के लिए। यह एक दिन में 3000 से भी ज्यादा लेमन सोडा बना लेते हैं, जो कि काबिले तारीफ है। और जिस तरीके से यह सोडा की बोतल खोलते हैं वह देखना तो अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन देता है। ये जिस स्पीड से बोतल ओपन करते हैं वह किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं। यह करने के लिए इन्हें कई सालों की प्रैक्टिस लगी है, और अपनी इसी यूनिक स्पीड की वजह से यहाँ पर कई लोग रोजाना इनके पास सोडा पीने आते हैं और इनके इस कमाल के स्टंट को देखने भी आते हैं। इनका यह टैलेंट इनके पास काफी ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है। लोगों के साथ यहाँ पर न्यूज मीडिया भी अट्रैक्ट हो जाती है। नंबर 11, मछली पकड़ने में काफी वक्त लगता है, लेकिन एक बार जरा इन सबको देखिए। यह किस तरीके से मछली पकड़ रहे हैं, इसे देखकर यकीन ही नहीं होता। जो लोग मछली टाइम पास के लिए पकड़ने जाते हैं या फिर मछली पकड़ चुके हैं, उन्हें पता होगा कि ये कितना मुश्किल काम है। मछली पकड़ने के लिए कई घंटों का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन ये लोग जैसे ही अपनी फिशिंग रॉड पानी में डाल रहे हैं तो मछली तुरंत फंस जा रही है। अब जाहिर सी बात है कि यह बहुत ही ज्यादा ट्रेंड मछुआरे होंगे, जो कि पिछले कई वक्त से मछलियां पकड़ रहे होंगे, और साथ ही इन्हें अच्छे से पता होगा कि ज्यादा मछलियां कहाँ मिलती हैं, और इसी वजह से ये इतने फटाफट काम कर पा रहे हैं। लेकिन वहीं पर मछली पकड़ने के इस कमाल के फास्ट तरीके को देखिए। इसमें यह लोग पानी के अंदर बिजली का झटका देते हैं, जिससे बहुत सारी मछलियां इलेक्ट्रोलाइज्ड होकर पानी की सतह पर आ जाती हैं और फिर इनको पकड़ा जाता है। इन्हें ऐसे पकड़ना आसान है, लेकिन ये इकोसिस्टम के लिए सही नहीं है। नंबर 10, सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। कैसे एक चाइनीज शेफ इतनी सफाई से आलू को काटता है कि आलू के एक भी पीस अलग नहीं होते। यह इतनी तेजी से चाकू को चला रहा है कि देखकर यकीन ही नहीं होता, और ना ही यह वीडियो बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्डेड है। यह इनकी ओरिजिनल स्पीड ही है, और इनके स्किल्ड का असली पता तो तब चलता है जब यह आलू को काटने के बाद आलू को एक दूसरे से अलग खींचते हैं, क्योंकि इन्होंने आलू को इतनी बारीकी से और इतने परफेक्टली काटा होता है कि आलू एक दूसरे से अलग भी नहीं होते हैं, और बिल्कुल किसी चैन या फिर किसी पेपर की तरह एक दूसरे में फोल्डेड रहते हैं। और उसके बाद आप इस चाइनीज शेफ को भी देख सकते हो, जो कि अंधा होने के बावजूद सारी चीजों को काफी बारीकी से और कमाल की स्पीड में काट रहा है। वाकई में यह बिल्कुल एक इनह्यूमन एबिलिटी है। कोई भी व्यक्ति शायद ही इतने स्किल से यह काम कर पाएगा। नंबर 9, वैसे तो आमतौर पर लोगों को गवर्नमेंट एम्प्लॉय से काफी शिकायत होती है, क्योंकि वह उनके काम को काफी अटका देते हैं और बहुत ही ढीले भी होते हैं ना। नंबर 8, आप कितने फास्ट और सुपर वर्कर्स हो, यह बात आपके हाथों की स्पीड पर ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि आपके दिमाग पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि यह व्यक्ति को ले लीजिए। यह अपने काम को आसान बनाने के लिए कितना कमाल का आइडिया इस्तेमाल करता है। इसे बहुत ज्यादा एप्पल काटने का काम दिया गया है, और इस काम को फटाफट करने के लिए इसने एक ड्रिल मशीन का इस्तेमाल किया है। और देखिए बस कुछ ही पल में यह कैसे आसानी से एप्पल को छील देता है। अगर यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो उसे एप्पल छीलने में काफी ज्यादा समय लगता, लेकिन उसने अपने दिमाग की मदद से इस काम को आसान कर दिया। और साथ में इस रोड कंस्ट्रक्शन मशीन को बनाने वाले व्यक्ति के भी दिमाग को भी मानना पड़ेगा। इसने सब लोगों का काम बेहद ही आसान कर दिया। पहले जो रोड बनाने के लिए 2 दिन लगते थे, अब बस 2 घंटे में ही बन सकती है। नंबर 7, दोस्तों आपको यह बात तो माननी पड़ेगी कि मॉडलिंग में काफी ज्यादा वक्त जाता है। एक मॉडल को पोज देने में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, और एक फोटो खींचने के पीछे कई घंटों की मेहनत लगती है, और एक शूट कम से कम 2-3 घंटे तो चलता ही है, और इसके बाद कोई अच्छा फोटो आता है। लेकिन वहीं पर चाइना की एक ऐसी मॉडल है जो कि अपने फोटो शूट को बस 2 मिनट के अंदर खत्म कर देती हैं, और माना जाता है कि यह बस 15 सेकंड के अंदर 30 से भी ज्यादा परफेक्ट पोज दे देती हैं। इनकी मॉडलिंग इतनी ज्यादा कमाल की है कि कैमरामैन को बहुत ज्यादा कम मेहनत करनी पड़ती है। यह इतने आराम से और इतने कमाल के पोज देती हैं कि रीटेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपने भी शायद इतनी तेज मॉडल आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। ये एक दिन में इतने शूट कर सकती हैं कि आपको यकीन भी नहीं होगा। नंबर 6, दुनिया के सबसे फास्टेस्ट वर्कर्स बनने के लिए कोऑर्डिनेशन का भी होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि किस तरीके से यह सारे लोग मिलकर कितने फास्ट बोट चला रहे हैं। इसे बोट रेसिंग कहा जाता है, और यह इंडिया में भी होती है। और देखा जाए तो इसकी शुरुआत इंडिया से ही हुई थी। इंडिया के साउथ इंडियन पार्ट में यह बहुत ज्यादा मशहूर है, और इस चीज के लिए कई मशीनों से ट्रेनिंग की जाती है। और जो भी इस बोट रेसिंग में हिस्सा लेते हैं वह अपने दिल और जान इस काम के लिए लगा देते हैं, और इसीलिए ही वह एक दुनिया
के सबसे फास्टेस्ट वर्कर्स या एथलीट में से एक हैं। नंबर 5, अब इस वर्कर की कंप्यूटर स्किल्स तो अलग ही लेवल पर है। जब कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं तो हमें कई बार सोचना पड़ता है और काफी सोच समझकर चीजें करनी पड़ती हैं, क्योंकि एक गलती से सब कुछ बिखर सकता है। लेकिन आप देखिए यह आदमी कितने फटाफट काम करता आ रहा है। इसे देखकर लग रहा है जैसे कि इसे कंप्यूटर के स्क्रीन का हर एक कोना मालूम है। बिल्कुल इस लिस्ट में आगे आए वर्कर्स के तरह ही यह व्यक्ति भी अपने काम में कितना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा, इस बात का अंदाजा आप इसके हैंड मूवमेंट से ही लगा सकते हैं। नंबर 4, पहले तो कपड़ों की सारी प्रिंटिंग हाथ से ही बनाई जाती थी, लेकिन आज प्रिंट करने के लिए कई मशीनें मौजूद हैं, पर इसमें भी इंसानों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि जो प्रिंटेड साड़ियां होती हैं, इसमें भी इंसान प्रिंट लगाते हैं। और जरा प्रिंट लगाते इस आदमी को देखिए जो अपने काम को कितनी ज्यादा फुर्ती से कर रहा है। इसके आजू बाजू में और भी लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्पीड इसकी स्पीड से काफी ज्यादा स्लो है। यह व्यक्ति बस कुछ ही सेकंड में पूरी साड़ी पर यह प्रिंट लगा देता है। वाकई में इस व्यक्ति के टैलेंट की दाद देनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि आसपास में काम कर रहे लोग इसी को देख रहे हैं और उनका ध्यान भी इसके ऊपर से हट नहीं रहा। नंबर 3, अब कई बार फास्ट काम करने के लिए अगड़म तिगड़म जुगाड़ करने पड़ते हैं, जैसे कि यह लोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सीमेंट की वॉल को एकदम स्ट्रेट करने के लिए सबको काफी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसी मेहनत को कम करने के लिए इन्होंने एक ह्यूमन मशीन बना दी है। इन्होंने अपने दोस्त के हाथ में एक खुरपा पकड़ा दिया है और फिर बिल्कुल उसे किसी रोलर की तरह उसके ऊपर से चला दिया और घंटों का काम बस मिनटों में ही हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान का सबसे ताकतवर हथियार उसका दिमाग है। दिमाग का इस्तेमाल किया जाए तो सारे वर्कर्स फास्ट बन जाएंगे। नंबर 2, अब इस वीडियो को देखिए। यह महिला पहले तो यहाँ पर आती है, तब उसके बाजू वाला व्यक्ति काम कर रहा होता है और इस महिला को देखकर लगता नहीं कि ये इतनी फटाफट काम कर पाएगी, लेकिन जैसे ही अपना काम शुरू करती है तो पीछे वाले व्यक्ति को तो मौका ही नहीं मिलता। सारी साबुन की टिकिया यही औरत सही से लगाते जाती है और एक भी साबुन की टिकिया को पीछे नहीं जाने देती। ये इतने फटाफट काम कर रही होती है कि इसे देखकर यकीन ही नहीं होता। नंबर 1, कोयटा बहुत ही खतरनाक हथियार होता है। इसे चलाना काफी मुश्किल है और इसे चलाने में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, लेकिन यह व्यक्ति तो इसे इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है जैसे कि यह इसी के शरीर का एक हिस्सा हो या फिर इसी के हाथ से जुड़ा हुआ हो। यह व्यक्ति बिना देखे कोयटे को इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही इसके हाथ में गोभी आती है तो यह उसे फटाक से काट देता है और आमतौर पर लोग ऐसे औजार को आराम से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस व्यक्ति को तो किसी भी बात का डर नहीं है। यह वाकई में फास्टेस्ट वर्कर्स में से एक है, लेकिन अगर मेरी मानो तो इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कब क्या हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं रहता। इसीलिए हमेशा प्रिकॉशन रहना चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलता हूँ आपसे ऐसी एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।